चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट वक्त सॉल्व कराइए। क्वेश्चन पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे, दिया हुआ डेटा निकालोगे और सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे जल्दी से। हाँ भाई जल्दी करो। 13 क्या पूछा क्या, लेकिन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो आंसर आएंगे। क्या क्या निकालना है? ए मैन मूव्स 14 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ये 14 मीटर मूव किया ईस्ट डायरेक्शन में, इस तरफ। तो ठीक है ना, फिर 4 मीटर ही बोल रहा था मैं, 14 से ना होगा तुमने। A man moves 4 meter along east direction, then 3 meters along north, और फिर ऊपर गया नॉर्थ की तरफ। ऊपर मतलब इधर नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 मीटर along नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल। उसके बाद फिर वो एक पोल के ऊपर चढ़ा टू हाइट ऑफ 12 मीटर। अब पोल के ऊपर तो ये एक्चुअल में ग्राउंड पे चल रहा है। ये ग्राउंड पे पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, और पोल फिर ऐसे वर्टिकल होगा ना, ऊपर पोल पर चढ़ा। कितना? 12 मीटर। तो इस तरफ, ये बोर्ड को परपेंडिकुलर इस तरफ कितना गया? 12। तो सोच के देखो, अगर मैं रेफरेंस कंसीडर कर लूं इस वाले पॉइंट को, तो इस तरफ हमारा एक्स डायरेक्शन है, उस तरफ वाई डायरेक्शन, और इस तरफ होगा जेड डायरेक्शन। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉइंट है, यही इसका फाइनल पॉइंट होगा। क्या? मैन का फाइनल पॉइंट यही होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ 12 आया था, 12। तो वो जो वेक्टर होगा, उस वेक्टर को अगर मैं नाम देता हूं ए वेक्टर, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, तो वो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ 12 के कैप आएगा, है ना। ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से? इनिशियल पोजीशन से, यहां से निकला था वो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 160, 1 प्लस 160 प्लस 9 169, अंडर रूट ऑफ 169 इज 13 मीटर। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और हमको डिस्टेंस भी निकालना था। डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया? 4 प्लस 3 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 कितना? 19 मीटर। तो ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 19 मीटर। आला कराला याला सांगा। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, समझो। नहीं दिख रहा, आगे बैठो। चलिए, तो आगे बैठती थी ना पागल लड़की। सॉल्व करोगे पिक्चर की जैसे ऐसे देखो। आए वाह, क्वेश्चन कितना अच्छा दिख रहा है। सॉल्व करो, उसको डेटा निकालो। एक पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक। एक इंसान, एक पर्सन सेमी सर्कुलर, गोल का आधा, सर्कल का आधा, सेमी सर्कुलर ट्रैक, रास्ता जिसका रेडियस 40 मीटर है, उस पर चल रहा है। A person moves on a semicircular track of radius 40 meter, full stop. If he starts at one end of the track and reaches the other end, एक एंड पे निकला, दूसरे एंड पर पहुंचा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देख रखा है ये फिगर। यहां से निकला और पहुंचा यहां पर, यही है ना। ये पर्सन यहां से निकला सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, यहां पहुंचा। इसका रेडियस है 40 मीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रैवल्ड। कितना पाथ ट्रैवल किया? ये इतना, यही रास्ता। और ये लेंथ कितनी होगी? तो पाई आर का आधा, सरकमफेरेंस का आधा पाई आर, रेडियस आर बोलते हैं। पाई की वैल्यू कितनी ले लो? 3.14 इंटू आर इज 40। कितना आ जाएगा? 125 12 पॉइंट का इसके 56 आएगा, 125.6 मीटर, यह है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यही डिस्प्लेसमेंट है। और ये कितना होगा? यहां से यहां तक 40, यहां से यहां तक 40। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 80 मीटर। चिल्लर चीज, आगे बढ़े। यश याला करून द्या था। A man has to go 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। ड्यू नॉर्थ मतलब पूरी तरह से एकदम नॉर्थ के डायरेक्शन में, 50 मीटर नॉर्थ। उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए कैफे फ्रॉम हिज होम। ये मैन का होम, यहां से निकला, नॉर्थ की तरफ गया 40 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ गया। उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 40, ये यहां पहुंचा होगा 40 मीटर। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, तो साउथ मतलब वापस आया ये इस तरफ, यहां कहीं तो भी 20 मीटर। यहां पर है कैफे, ये कैफे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ ट्रेवल, कितना पाथ ट्रेवल किया? 50, 40, 90 और ये 20, 110। ये हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 110 मीटर। और हमको निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू द कैफे। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी, यहां से यहां तक कितना बचा? 30 है क्या? यहां से यहां तक 40, ये 30, ये 40, ये कितना होगा? 50 होगा। ये कितना होगा? 50 मीटर। ये वाला 50 मीटर ही होगा ना, अंडर रूट ऑफ, अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो x का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस अब 30 का स्क्वायर 1600 प्लस 900 2500 बाहर आएगा। x की वैल्यू 50 मीटर, बराबर। डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर पर अगर मैं ये पूछ लूं मुझे हाँ एंगल बताना, ये वाला एंगल कितना? चाहे ये एंगल बताओ चाहे ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल 50, ये वाला 53, पता नहीं, इसको बोल देंगे अपन थीटा। तर मला सांगायचं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है?
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसके इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट साइड 40 अपॉन में हाइपोटेनस 50, 0 0 कैंसल, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 यही आया है ना। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन की वैल्यू 4/5 कितने एंगल पर, मैजिक ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल 353। ये अपन ने पढ़ा था क्या, ऐसा कोई अगर ट्रायंगल होगा तो जिसके अंदर ये जो 4 के साइड वाला अपोजिट वाला एंगल होता है वो 53 डिग्री, और 30 के अपोजिट, 3 के अपोजिट वाला साइड 37 डिग्री होता है क्या। अरे आठ होता है का, 4-5 ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल लिया था ना। कितने जन तो सिर्फ चेहरे देख रहे हैं, क्या बोल दिया सर ने, लिया था ना। तो ये 4/5 कितने एंगल पर, साइन ऑफ 53 डिग्री पर 4/5 की वैल्यू होती है, देयरफॉर थीटा इज 53 डिग्री। ये वाला एंगल 53, ये 53 है, तो ये कितना होगा, 37 होगा। कड़ा समझा, वेक्टर्स हमेशा एंगल्स के साथ निकालोगे, ये ला आप करोगे यार। A particle goes along a quadrant of a circle of radius 10 meter from A to B. पार्टिकल A से निकला B पर गया, पार्टिकल A से निकला ऐसे गया, ऐसे ऐसे B पर, A से B क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है ये, इसका मतलब सर्कल ऐसे ही होगा, बराबर ना। ऐसा कैसे कौन करता है, ऐसे होगा ना। As shown in the figure, find the magnitude of displacement and distance। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है along the path AB, along the path AB, ये वाला AB पाथ है, ऐसे गया था वो। एंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक्स एक्सिस ये है क्या, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल निकालना है क्या आपको, ये समझ में आया। और रेडियस, इसका रेडियस कितना है, यहां से यहां तक रेडियस होगा ना r, रेडियस इज 10 मीटर, तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा निकाल लोगे, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी, ये इतना इतना रास्ता, इतना रास्ता कितना होगा, सरकमफरेंस का आधा, का आधा, ये समझ में आ रहा नहीं, ये पूरा कितना होता था 2πr, यहां से यहां तक आया तो πr, और यहां से यहां तक गया तो πr/2। तो जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस ये πr/2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 अपॉन में 2, कितना जाना है 15.7 मीटर आया डिस्टेंस। अब निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10√2, ये समझ में आ रहा है क्या, ये इतना लेंथ कितना है 10, ये वाली लेंथ कितनी है 10, ये होगा क्या, तो ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, तो ये कितना होगा हाइपोटेनस, ये सही था, 100√10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, पाइथागोरस निकल जाएगा, 10 का स्क्वायर 2 टाइम्स 100√10
2 टाइम्स 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर आ जाएगा बाहर 10√2 मीटर, बराबर। और एंगल निकालना है अपने को, एंगल कैसे निकालोगे? क्या सेम है? ये वाला 90 डिग्री, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, बराबर। तो ये एंगल कितना होगा? 45। आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल 135 डिग्री। आला काला, आगे बढ़े। ये करके दिखाओ। क्वेश्चन एक कन्हैया क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड के ऊपर ए मोटरिस्ट, ब्रूम ब्रूम वाला एक मोटरिस्ट फॉलोस ए ट्रैक, एक रास्ते पे चल रहा है, दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो रास्ता उस मोटरिस्ट के लेफ्ट में टर्न हो रहा है, दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो उसके लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री से टर्न हो जा रहा है। आफ्टर एवरी 500 मीटर, हर 500 मीटर जाने के बाद वो रास्ता उसकी लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री से टर्न हो रहा है। मतलब ऐसे अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये मेरे लेफ्ट की तरफ 500 मीटर चलने के बाद लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगा, कितना? 60 डिग्री। फिर 500 मीटर चला, 500 मीटर चलने के बाद फिर से मेरे लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर सीधा चला, फिर 500 मीटर चलने के बाद मेरे लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री से टर्न हो गया, ये ऐसा। फिर अब कितनी बार मुझे नहीं पता, वो तो क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, जहां से उसने चालू किया, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहां पर? एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तीन बार, तीन डिस्प्लेसमेंट निकालना अपने को, एक तीसरे टर्न पर, दूसरा सिक्स्थ पर और एट्थ टर्न पर। कंपेयर द मैग्नीट्यूड of displacement with the total path length covered by the motorist in each case, और हर केस में डिस्टेंस कितना वो भी निकालना है। डायग्राम निकला, क्वेश्चन सॉल्व, नहीं निकला घर पे जाकर सो क्यों रहा है? सोच रहा ऐसे बाबा लोग सोचते हैं आंखें बंद ध्यान करके, मोटरिस्ट चल रहा है क्या? आया ऑन एन ओपन ग्राउंड, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। हर 500 मीटर, आफ्टर एवरी डिस्टेंस कवर्ड ऑफ 500 मीटर्स, स्ट्रेट लाइन सीधे जा रहा है, वो अपने लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री से टर्न हो रहा है। मोटरिस्ट फॉलोस अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहले दो केसेस में डिस्प्लेसमेंट असं तो मला कळत नाहीये, इतना पहले दो केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो जाएगा? 60 डिग्री पे टर्न हुआ है ना, कुछ तो गड़बड़ है ताई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसका मतलब तुमसे डायग्राम बनी नहीं। क्वेश्चन समझा क्या तुमको? एक मोटरसाइकिलिस्ट है, 500 मीटर चला और फिर उसका रास्ता 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर उस डायरेक्शन में 500 मीटर चला, फिर उसका रास्ता 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर 500 मीटर चला,
उसका रास्ता 60 डिग्री टर्न हो गया। तुम इस कैसे जीरो बोल देगे तुम? ऐसे ही ट्रायंगल बन रहा है, होगा। तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं, नहीं तो मेरा भरोसा नहीं है कि ट्रायंगल बन रहा है। लक्ष्य डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इकड़ा सब ध्यान दोगे। एक ओपन ग्राउंड है, मोटरिस्ट मोटरिस्ट मान लो यहां से निकला, ये यहां से मोटरिस्ट इस साइड से, ये पहला वाला पॉइंट यहां से निकला, ये निकला तो ये 500 मीटर चला, बराबर ना। ये ए पोजीशन से निकला और बी पोजीशन पर गया, इसको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में गया। और उसके बाद फिर ये कितना चला है? 500 मीटर। इसके बाद ये अपने ये ऐसे ही जा रहा था ना, ये ग्राउंड पे, उसके बाद अपने लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगा, कितना? 60 डिग्री। तो ये जाना चाहता था इधर, 60 डिग्री टर्न हुआ, इधर ही जाएगा क्या? ये चला, यहां पहुंचा होगा, फिर कितना चला? 500 मीटर, बराबर ना। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है क्या? और 60 डिग्री टर्न हुआ ना। अब इसके बाद जैसे 5 मीटर गया यहां पर, तो फिर से अब कितना टर्न होगा? 60 डिग्री, बराबर। तो 60 डिग्री मतलब किधर आएगा? किधर आएगा? इधर आएगा क्या? यही आएगा क्या? अरे यार, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ तो टोटल 120 हो गया ना। ये 60 और इस साइड 60 मतलब 120। तो इस तरफ फिर से अब कितना चला? 500 मीटर, यहां कहीं पहुंचा होगा। और फिर यहां से अब कितना टर्न होगा? 60 डिग्री। तो मेरे ख्याल से वो 60 डिग्री इधर आना चाहिए क्या? ये होगा क्या? होगा क्या? अब देखो 60, ये वाला 60 था, ये वाला 60 था, 120, और फिर इस तरफ 60, मतलब टोटल कितना टर्न हुआ? 180। तो अब ये वाला, ये पहला टर्न था, ये दूसरा टर्न था, ये तीसरा टर्न था। तीसरे टर्न पे टोटल अब जिस तरफ से निकला था उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब यहां से क्या? यहां से फिर से उसका लेफ्ट, अब उसका लेफ्ट तो इधर हो गया ना, मतलब अब किधर टर्न होगा? इधर। ये टर्न हुआ और फिर आया इधर, यही आएगा क्या? ये इधर कितना चला? 500 मीटर, ये भी 500 मीटर। अब फिर यहां से टर्न लेगा क्या? ये एग्जैक्टली इसके सामने आ रहा है, बराबर। अब यहां से फिर से अपने लेफ्ट की तरफ टर्न लेगा, तो 500 मीटर टर्न लेकर के यही आएगा क्या? ये वाला, ये आ गया 500 मीटर। ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये एट टर्न है क्या? अपने को कहां पर? थर्ड पर, सिक्स पर और एट पर निकालना है, निकल जाएगा। अब तो चिल्लर चीज हो गई हो, करा लड़को। पहले कहां पे? थर्ड टर्न पे निकाले क्या? थर्ड टर्न मतलब यही है क्या? ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टर्न पे डिस्टेंस कितना होगा? थर्ड टर्न पे डिस्टेंस कितना होगा? थर्ड टर्न पे 500 500 500, डिस्टेंस कवर्ड इज 1500 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की लेंथ होगी क्या? ये डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो, ये पॉलीगॉन है क्या? ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये जो क्लोजिंग साइड है ना, अपोजिट ऑर्डर, यही उसका रिजल्टेंट है, इन तीनों का एडिशन, बराबर ना। पर क्या ही निकालोगे, पर पॉलीगॉन के लिए थोड़ी फॉर्मूला था। तो क्या कर सकते हो, इसको और इसको, ये ऐड हुआ, ये तो मिल जाएगा ना। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab
cos ऑफ 60, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। फिर ये मिलेगा और फिर ये और ये वाला, ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये वाला जो मिलेगा इसका और इसका रिजल्टेंट ये मिलेगा, बराबर। अभी अभी मजा आएगा ना वीडियो। लक्ष्य ऐसा, मुझे ये एंगल भी लगेगा क्या? दूसरे स्टेप में मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, होगा ना? निकल जाएगा, कोई अवन है, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो ना, अपन ने और भी वेक्टर के टर्म्स में कुछ पढ़ा है ना। मला सांगायचं, हा जो वेक्टर असेल ये वाला, ये हर केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही था ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला जो वेक्टर है यहां से यहां तक का वेक्टर, ये यही है क्या? है ना? ये वाला जो वेक्टर है ना, इस वाले वेक्टर को मैं दो टुकड़ों में रिजॉल्व कर दूं क्या? इस वाले वेक्टर को अगर मैं दो टुकड़ों में रिजॉल्व करता हूं तो ये वाला वेक्टर, एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या? ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट इधर ही जाएगा क्या? ये वाला होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 500 cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 500 sin 60, बराबर। और क्या? आणि या वेक्टरला, ये जो वेक्टर है इसको भी दो टुकड़े कर दे रहा हूं। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर ले लिया, ऐसे आएगा ना, इसके दो टुकड़े। इसका एक कंपोनेंट ये गया और एक कंपोनेंट इधर आया क्या? अब मुझे बताओगे ये वाला एंगल कितना होगा? कौन सा एंगल ले लिया? ये वाला 60 है, ये वाला 90 है, ये कितना होगा? ये वाला 30 है। कौन सा नीचे वाला 30 है? अच्छा हाँ, ये वाला 30 है, ये वाला 30 है, तो ये कितना होगा? ये 60 होगा ना? ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 होगा ना? ये टोटल 60 होगा। ये 60 है तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 500 cos 60 होगा क्या? है ना? कौन सा? ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 500 साइन ऑफ 60, बराबर। अभी मजा आएगा ना बेटू। ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये जो हमारा रिजल्टेंट मिलने वाला है इसका ये कंपोनेंट देगा क्या? और ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर, ये मस्त है यार। अच्छा नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये वाला वेक्टर भी और ये वाला वेक्टर भी है ना, और ये वाला वेक्टर। ये समझ में आया कि मैंने क्या किया? तीन वेक्टर, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर, इन तीनों के कंपोनेंट लिए ना। इन तीनों के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ये 500 खुद है, ये समझ में आ रहा ना? ये 500 खुद है तो ये वाला 500 प्लस ऑफ इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर तो ऐड हो जाएगा इसको, मतलब कितना हो जाएगा? 500 cos 60, और तीसरा वाला इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना था? 500 cos 60। चलो ये तो वैसे मिल रहा था, 500 cos ऑफ 60। ये एक्स डायरेक्शन का, ये जो कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसको मैं नाम दे रहा हूं डी, तो ये एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है dx इस तरफ फाइनल। और इन्हीं का y डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है क्या? अरे ये तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0। ये वाला जो वेक्टर है इसका वर्टिकल कंपोनेंट यही है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 500 साइन 60, ये हो गया 500 साइन ऑफ 60, और यहां से यहां तक ये भी वेक्टर है क्या? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 500 साइन 60 है क्या? प्लस ऑफ 500 साइन ऑफ 60,
ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 500 साइन ऑफ 60 इक्वल्स टू साइन 60 √3/2 टू कैंसल 500 √3 मीटर। ये y डायरेक्शन का, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका y कंपोनेंट ये है उसका मैग्नीट्यूड, और इसका x कंपोनेंट यही होगा क्या 500 cos 60 माइनस 500 cos 60, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब x कंपोनेंट ये 500 होगा। तो इस वेक्टर का मुझे तो ये वाला वेक्टर निकालना है ना, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 500 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 500 √3। तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो अंडर रूट ऑफ 500 √3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 500 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर कितना होगा 4 टाइम्स 500 का स्क्वायर होगा क्या, समझा। ये 500 का स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर 4 टाइम्स 500 का स्क्वायर 4 टाइम्स 500, अच्छा सॉरी 3 टाइम्स 500 का स्क्वायर 3 टाइम्स 500 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 4 टाइम्स 500 का स्क्वायर, और ये बाहर आएगा तो 2 टाइम्स 500 मतलब 1000 मीटर। कौन सा था हॉरिजॉन्टल का प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। पर ये सोच के देखो ना, मैंने इसका ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये एक ही कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और दूसरा वाई कंपोनेंट निकाला ना, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो cos ऑफ 90 जीरो हो जाएगा ना, उसको लिए समझा। ये कहा क्या, अरे यार नहीं कहा मतलब क्या ही बोल दो, अब ये हटा दो, सच में नहीं समझा, कितने जनों नहीं समझा। अरे यार कभी 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 ऐसा लगता है तुम सबको ना, उधर पहाड़ है क्या खबड़ा डोंगर, उधर लेकर के जाऊं और सबको बोल दूं कूदो। प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी सीखने के लिए कूदना पड़ेगा ना, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। तुमको लगा होगा कि मैं तुमको गिरा रहा हूं, ऐसा नहीं है। लक्ष्य ध्यान, ये एक ध्यान दो इधर, इस क्वेश्चन को फिर से क्रिएट कर रहा हूं, इधर ध्यान दोगे कि मेरी शक्तियों को क्या हो गया। अच्छा ये समझ में आया था क्या, ये इधर से इधर तक 500 मीटर गया, उसके बाद फिर से 500, उसके बाद फिर से 500, ये हमको एक हेक्सागोन ही बना के दे रहा था ना, उसके बाद इधर 500, फिर इधर 500 और फिर इधर 500, यही क्लोज हुआ था ना। तीसरा टर्न, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्न हमारा यही आया था क्या, है ना। मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, म्हणजे इथून इथपर्यंत आज डिस्टेंस काढायचं आहे ना, ये डिस्टेंस काढायचं है ना, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये टोटल पाथ ट्रेवल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आएगा, तो 500 500 500 ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया बराबर। अभी मजा आएगा ना बेटू, यहां ये वाला एंगल हमको पता है 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल ये भी 60 डिग्री है क्या, ये भी अगर 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा क्या, बराबर। डिस्टेंस मिल चुका है अपने को, मुझे निकालना है। अच्छा अभी ध्यान दो, मेरे को बताओगे अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अगर मैं टुकड़े करता हूं कंपोनेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर सीधा ज्योमेट्री लेकर के अगर मैं एंगल निकालने की कोशिश करूं, मुझे बताइए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टोटल कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये वाला एंगल कितना है 60, तो बोलोगे नहीं, जान ले लो मैं, वो निकाल सकते हो क्या, अभी तो फिलहाल नहीं निकाल सकते। ये वाला एंगल ये अभी निकाला नहीं जा सकता,
मी काय म्हणतोय, हा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे ना, हेच डिस्प्लेसमेंट वेक्टरचे कंपोनेंट लिहिलो. इकडे लक्ष द्या, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टरचे कंपोनेंट हेच असेल का? एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट यही होगा क्या? ये समझ में आ रहा ना? ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी वेक्टर बोलो क्या? डी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, इसको नाम दे रहा हूं डी एक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में इसलिए सिर्फ नाम दिया डी एक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट है उसको बोल रहा हूं डी वाई. ये समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एक्स वेक्टर और डी वाई वेक्टर का वेक्टर सम होगा. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर डी वेक्टर है तो मुझे बताओ, जो डी वेक्टर है वो अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर होगा क्या? मतलब अगर मुझे डी एक्स वेक्टर मिल जाए और डी वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए तो मुझे डी वेक्टर मिल जाएगा. बराबर. अब हमने बोला, यहां ध्यान दो, ये जो डी वेक्टर है ना, इस डी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एक्स वेक्टर है. अब ये जो डी एक्स वेक्टर है वो यहां से यहां तक का जो वेक्टर था, पहला वाला वेक्टर यहां से यहां तक था ना, जिसका मैग्नीट्यूड 500 था. दूसरा वाला वेक्टर ये था क्या? तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट यही आएगा क्या? ये वाला. और इस वेक्टर का ये जो तीसरा वाला वेक्टर है, तीसरा वाला वेक्टर, इस तीसरे वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा क्या? ये समझ में आ रहा ना? अभी ये जो डी एक्स वेक्टर है, लक्ष्य ये जो डी एक्स वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर होगा क्या? अरे हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिन वेक्टर्स को ऐड करके वो बन रहा है उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समी तो होगा. कंपोनेंट में बनने पड़ा था ना. तो ये जो डी एक्स वेक्टर है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इन तीनों के हॉरिजॉन्टल, इन तीनों का ये एडिशन है ना, तो इन तीनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम होगा. तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 500 प्लस ऑफ यहां से यहां तक ये वाला कितना होगा? 500 cos 60. ये वाला 500 cos ऑफ 60 होगा. और ये वाला 30 डिग्री मिला ना, तो ये माइनस ऑफ 500 cos 30 होगा ना? नहीं 60 है, सॉरी ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा. ये टोटल 180 है, तो ये भी cos 60 होगा. ध्यान से देखो, 500 cos 60 और ये 500 cos 60 कैंसल, मतलब जो dx है वो, तो ये मिल गया अपने को 500 अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस ऑफ dy. आता मला सांगायचा, हा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेन वाला, उसका dy कंपोनेंट, इसका dy कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसके वर्टिकल कंपोनेंट का सम होगा क्या? है ना? तो इसका ये जो पहला वाला वेक्टर है यहां से यहां तक, ये तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0. इसके पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा. ये वाला जो वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने ये लिया है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट यही आएगा क्या? और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 500 sin 60. और ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट यही आएगा क्या? इस वाले वेक्टर का अगर मैं यहां ले लूं तो ये लेंथ यही होगी क्या? और ये कितना होगा? 500 sin 60 होगा ना. तो अब इस वाले वेक्टर का सम और इस वाले वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का एडिशन dy वेक्टर होगा क्या? क्योंकि इसका तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं. तो जो dy वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एक्चुअल में dy वेक्टर जो होगा वो ये वाला वेक्टर 500 sin 60 प्लस 500 sin 60 होगा. sin 60 की वैल्यू √3/2. तो ये √3/2 दो बार हो जाएगा. 2 टाइम्स 500 sin 60 मीन्स √3/2, 2 कैंसल, ये होगा 500 √3 मीटर. dy आ गया. मुझे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ढूंढना है, तो उसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये आया, एक कंपोनेंट ये आया. तो जो dy कंपोनेंट है वो है 500 √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला 500 का स्क्वायर प्लस ऑफ 500 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 होगा क्या?
3 बार 500 का स्क्वायर, 1 बार 500 का स्क्वायर, टोटल कितना मिलेगा? 4 बार 500 का स्क्वायर। ये बाहर आ गया 2, ये बाहर आ गया 500, कितना मिलेगा? 1000 मीटर। मतलब थर्ड टर्न के ऊपर, थर्ड टर्न तक जब वो पहुंचा तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल इज 1500 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर। ये समझ में आया है ना? दूसरी बात, अच्छा अब अगर यहीं पर बोल देता कि ये एंगल निकालो, ये एंगल मिल जाएगा क्या? ये एंगल मिल जाएगा ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, थर्ड टर्न के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसने कितना एंगल बनाया? tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, यहां से यहां तक की लेंथ कितना होगा? dy। dy की लेंथ कितनी थी? 500 अंडर रूट ऑफ 3 अपन में dx, यही होगा ना? यही ट्रायंगल कंसीडर किया अपन ने। ये कितना है? 500, ये और ये तो कितना मिला? √3। tan की वैल्यू √3 कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। म्हणजे थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? करा, समझा है ना? ये हो गया थर्ड टर्न पे। दूसरा हमको क्या बोला था? 6th टर्न पे। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस ट्रेवल इज 500 500 500 500 500 500, टोटल कितना? 3000 मीटर आया। थर्ड बीट पे जाओगे, थर्ड बीट क्या बोला था? 8 पर। 8 मतलब 7 8, यही होगा ना? यहां पर जो वेक्टर होगा, यहां पर डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है कितना? 8 टर्न पे कितना डिस्टेंस? 1000 वालों 4000, कितना आया? 4000। एक चक्कर तो हो चुका है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यही होगा क्या? तो अब ये डिस्प्लेसमेंट तो निकालना आसान होगा। अरे ये और ये वाला जो वेक्टर है उसको उठा करके मैं यहां रख दूं क्या? पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा ना? और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्या? सॉरी 60 डिग्री। तो इसके का स्क्वायर प्लस इसके का स्क्वायर प्लस 2 इसका कॉस ऑफ 60 होगा क्या? शॉर्ट ट्रिक यूज कर दे। अरे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्या? तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितने एंगल पर बनेगा? थीटा बाय 2, मतलब 30 डिग्री पर। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 टाइम्स किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 500 इंटू cos ऑफ 60/2, दैट इज cos ऑफ 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 टू 500 √3। आला का समझा? पक्का? ये करके दिखाओ। v1 plus v2 by 2. If a particle travels the first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2, find its average speed during the journey. वैसे ये शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज होगा। v1 plus v2 by 2 नहीं होगा। क्या निकालना है अपने को? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है क्या? तो करो जल्दी। हमारा आंसर दिए हुए वेरिएबल्स के टर्म्स में होना चाहिए। हमको दिया है सिर्फ v1 और v2, तो हमारा आंसर भी v1 और v2 के टर्म्स में आएगा। कुछ कांस्टेंट आ सकते हैं, ऐसा कोई वेरिएबल जो तुम्हारे लिए अलग और किसी के और के लिए अलग हो सकता है, ऐसा वेरिएबल मुळीच आणायचं नाही। v1 प्लस v2 अपन में v1 v2 मल्टीप्लिकेशन में v1 v2 v1 प्लस v2 अपन में v1 इंटू v2। क्वेश्चन समझा क्या? ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का पहला आधा डिस्टेंस। ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1
एंड बचा हुआ आधा डिस्टेंस एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस, मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसका आधा डिस्टेंस और बचा हुआ आधा डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां से निकला और टोटल डिस्टेंस उसने यहां तक ट्रेवल किया, तो उसका आधा डिस्टेंस यही होगा क्या, है ना। अगर टोटल डिस्टेंस, मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2s डिस्टेंस, तो उसका आधा डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा s, और यहां से यहां तक ऐसे होगा ना, यहां से यहां तक कितने स्पीड से गया v1 से, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस v2 से। मुझे बताओ इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक a से b बोल दो, आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से गया तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, इस टाइम को बोल देंगे अपन t1, और b से c बोल देंगे, ये जो डिस्टेंस है वो कुछ स्पीड से गया होगा t2, टाइम t2, टाइम तो अलग अलग लगेगा ना, यहां से यहां तक स्पीड अलग है और यहां से यहां तक स्पीड अलग है, डिस्टेंस भले सेम हो पर अगर स्पीड अलग है तो टाइम उसको अलग लगा होगा, बराबर ना। तो अब हमने बोला कि जो हमको निकालना है वो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड ये टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 2s, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2s अपॉन में ये जो t1 है, मैं इस t1 को v के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। क्या हमको पता है कि जो स्पीड होता है v1 दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इतने बिट के लिए स्पीड इज v1, डिस्टेंस इज s अपॉन में टाइम t1, तो उस हिसाब से जो t1 होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1 होगा क्या, तो t1 कैन बी रिटन एज s अपॉन v1, ऐसे t2 क्या लिख सकता हूं फिर s अपॉन t2, इसका इतना b से c तक का डिस्टेंस s अपॉन में v2 लिखा जा सकता है, ये वाला 2s अपॉन में, ध्यान से देखो यहां पर न्यूमरेटर में इस पार्ट में से s को कॉमन लिया जा सकता है, s को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ये s और s हो गया कैंसल। जो मेरा एवरेज स्पीड मिल रहा है ये एवरेज स्पीड इज न्यूमरेटर में 2 बचा है, डिनोमिनेटर में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, v2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1 1 के साथ v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2 होगा क्या, अब ये v1 इंटू v2 ऊपर चला जाएगा तो यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, अब v एवरेज जो होगा वो 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होगा, ये ला करके रखोगे डब्बा। भले ये क्वेश्चन था लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी, कहीं पर मेंशन करके रखोगे। याद कैसे रखना है, अगर टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस अलग स्पीड से और बचा हुआ आधा डिस्टेंस अलग स्पीड से कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है तो जो एवरेज स्पीड होगा वो 2 टाइम्स पहला वाला स्पीड दूसरा वाला स्पीड मींस दोनों स्पीड्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों स्पीड्स का एडिशन होगा। याद रहेगा, लिहून घ्या त्याला। if the total distance, if a particle travels the half distance with speed v1 and second half distance with speed v2, then average speed during the total journey will be 2 times v1 into v2 upon v1 plus v2। झाला क्या, क्या चल रहा था तेरा, क्या चल रहा था अभी, कुछ तो हंसा था तू जोर से, तू रुक रहे, तू मेरे तावड़ी में सापड़ते को सही सांगता मैं। चलो डाला क्या, सिर्फ ये लिखो गया,
ये लिखोगे और ये लिखोगे, ये समझ में आ रहा है कहां से आया, याद कैसे रखना है। अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है टोटल डिस्टेंस का आधा टाइम v1 स्पीड से और आधा टाइम v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड होगी 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। कोई लेना देना नहीं कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डायरेक्ट डायरेक्ट निकालोगे। पर ये कब, जब सिर्फ टोटल डिस्टेंस का आधा आधा रहा तो भी, आधा 1/3 1/4 ऐसे 2-3 टप्पे में किया तो ऐसा करता, ऐसा नहीं करोगे सर तुमने तो बोला था ऐसा करो। दलाई का हटा दो, ये करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है। अरे यार असं कसं चालेल, असं कसं चालेल, सेम क्वेश्चन है क्या वो। If a particle travels with speed v1 during first half time interval, पिछली बार फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था, इस बार फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल है, मतलब टोटल टाइम का आधा टाइम t1 स्पीड से v1 स्पीड से और बचा हुआ आधा टाइम v2 स्पीड से। इस बार डिस्टेंसेस सेम नहीं है, टाइम सेम है, t1 प्लस t2। कहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर t1 t2 दिया है क्या। पार्टिकल यहां से निकला, पार्टिकल यहां से निकला ए पॉइंट से, पार्टिकल चला 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 चला, कितनी देर चला, t1 टाइम चला, कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, और फिर बचा हुआ आधा टाइम ये चला 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 चला, और ये स्पीड v2 से कितनी देर तक, t2। लेकिन t1 ये t2 के इक्वल है, तो ऐसा बोल दे क्या, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, है ना। तो यहां से a से b तक t1 टाइम v1 स्पीड से, शायद बहुत धीरे धीरे क्या होगा, कितनी देर, आधा घंटा, और इसके बाद फिर यहां पर स्पीड बढ़ा दी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, क्या होता है, टाइम इक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग, स्पीड अलग अलग है, तो टाइम इक्वल अगर रखा तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करेंगे ना। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s1 बोल देंगे, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस s2 बोल देंगे क्या। मुझे बताओगे A से C तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है उसको, t1 प्लस t2, t1 भी t, t2 भी t, t प्लस t 2t, और अपन ये निकालेंगे ना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक s1 और यहां से यहां तक अपॉन में टोटल टाइम यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, यही है, इक्वल टू अपॉन में पहले t1 t के इक्वल है, t2 t के इक्वल है, t प्लस t, ये हो गया 2t। अभी s हटाना है मुझे, v के टर्म्स में लाना है। s1 को क्या लिख सकता हूं, v1 t1 प्लस ऑफ s2 को क्या लिख सकता हूं, ऐसे कौन करता है यार, s1 ये समझ में आ रहा है ना, s1 डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये s1 इक्वल्स टू स्पीड v1 इंटू t1 और s2 डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड
V2 इंटू T2 स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर S1 को लिख रहा हूं V1 T1 प्लस ऑफ S2 को V2 T2, पर T1 और T2 इक्वल है क्या? T1 T2 इक्वल है और Tk इक्वल है, तो दोनों को कॉमन ले सकता हूं। न्यूमरेटर से T को कॉमन लिया, यहां पर बच गया V1 प्लस V2, नीचे बचा है 2T, Tt कैंसर। जो एवरेज स्पीड होगी वो V1 प्लस V2 बाय 2 होगी। इसको भी शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखोगे। टोटल टाइम का आधा टाइम अलग स्पीड से और बचा हुआ आधा टाइम अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड होगी पहला वाला स्पीड प्लस दूसरा वाला स्पीड बाय 2। घेऊन टका लिख के रखोगे, फॉर्मूले शीट पे ये ऐड हो जाना चाहिए, ये बात फॉर्मूले शीट पे आनी चाहिए। हे कन्हैया, कन्हैया करते क्या जा, ये तेरा आंसर पढ़ते जा कन्हैया। अपने को बड़ा बनने का है, बड़ा आदमी, अपने को डॉक्टर बनने का है। डॉक्टर कन्हैया का है सरनेम? पुरे, पिंगड़े, पुंगड़े, डॉक्टर कन्हैया पुंगड़े, MBBS MD हो सकता है ना? पढ़ेगा तो क्यों नहीं होगा? दलाई का आगे बढ़े। हटा दो। ये करके दिखाओ। A car moves with a velocity 2.24 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट मिनट। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन का मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी। तो जो पिछला हमने एवरेज स्पीड निकाली उसको एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, अगर लेकिन कब? अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तभी, बराबर ना। A car moves with a velocity 2.24 kilometer per hour in the first minute. In the first minute, with 3.60 kilometer per hour in the second minute, and 5.18 kilometer per hour in the third minute. Calculate the average velocity in these 3 minutes. तो पिछला वाला शॉर्ट ट्रिक तो यूज कर नहीं पाओगे, यहाँ पे तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड पूरा मोशन, और उसमें भी टाइम का देखो, अपने को स्पीड दे रखा है, जो वेलोसिटी दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और अपने को टाइम दे रखा है मिनट्स में। एक कार मूव्स विद वेलोसिटी, ये कार यहां से निकला और कुछ देर गया, कितना? 1 मिनट तक चला, ए से बी तक 1 मिनट चला, इसको बोल देंगे T1। कितनी स्पीड से? V1 2.24 किलोमीटर पर आवर से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1 पता नहीं मुझे, इतने स्पीड से इन द सेकेंड मिनट। अगला मिनट जो चला वो T2 D से C तक, कितने स्पीड से? V2 3.60 किलोमीटर पर आवर से। T2 इज ऑल्सो 1 मिनट। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S2। ए ताई बड़बड़ न करो ना, मैं गाली देगा ना, इधर से गाली दूंगा और वैसे अपलोड करूंगा, पूरी दुनिया देखेगी कि ये लड़की क्लास में बड़बड़ कर रही थी। डेंजर आदमी है। T3 इक्वल्स टू
अगला थर्ड मिनट इतने स्पीड से इन द थर्ड मिनट मीन्स T3 इज ऑल्सो 1 मिनट। और ये V3 इक्वल्स टू कितना 5.18 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने S3। ये भी निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है और ये भी निकाला जा सकता है। हमको निकालना है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। जो V एवरेज वेलोसिटी होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम होगा क्या है ना। टोटल टाइम कितना हो गया T1 कितना बोल देंगे 3 मिनट में लिया वाला अपन ने। ये वाला कितना लिया 3 मिनट। और न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा क्या। अब मुझे बताओ ये जो S1 होगा वो कितना होगा। डिस्टेंस विल बी V1 इंटू T1। V1 इंटू T1। V1 कितना है 2.24 किलोमीटर पर आवर है क्या इंटू टाइम 1 मिनट है क्या। मुझे बताओगे ये जो आवर है इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो क्या लिखूंगा 60 होगा क्या। 2.24 बाय 60 इंटू 1 ये S1 हुआ क्या। तो S1 की वैल्यू यहां लिख रहा हूं 2.24 बाय 60। ये S1 होगा प्लस ऑफ डायरेक्टली बताओगे। अब S2 कितना होगा फिर 3.60 अपॉन में 60। 3.60 अपॉन में 60। और ऐसे ही S3 कितना होगा 5.18 अपॉन में 60। ये किलोमीटर पर मिनट मिला है अपने को। ये वाला आवर को अपन ने मिनट कन्वर्ट किया तो ये मिट गया और ये वाला कट हो गया। तो ये कितना मिला किलोमीटर। अपना डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है किलोमीटर में जो कुछ मिल रहा है। तो ये न्यूमरेटर में किलोमीटर है और नीचे मिनट है बराबर इक्वल्स टू ये वाला 1/60 कॉमन ले लो तो ये 60 आकर के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 3 होगा क्या। और न्यूमरेटर में 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 और ये जो कुछ मिलेगा ये किलोमीटर पर मिनट में मिलेगा क्या होगा ना। अभी बाकी करके देखो इसको कितना आ रहा है 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 V एवरेज इक्वल टू 11.02 अपॉन में 60 इंटू 3 180 60 इंटू 3 180। तो मैं उसको अब अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो फिर से आवर में हो जाएगा क्या है ना। तो ये वाला किलोमीटर पर आवर ये 3 बच गया ना सिर्फ ये वाला 3। अब 11.02 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग कितना 3.67 किलोमीटर पर आवर V एवरेज। अलग का यहाँ रुके